हेलो दोस्तों, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम लोग रिव्यू यहां पर नहीं कर रहे हैं। फंड मैनेजर मिस्टर प्रशांत जैन ने नवंबर के महीने में क्या एक्शन लिए हैं, कौन से स्टॉक्स को बेचा है, खरीदा है, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए ही है ये वीडियो। जो इन्वेस्टर इंट्राडे या 2-3 दिन या फिर टेक्निकल्स में ज्यादा फोकस करते हैं, तो शायद उनके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगी। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो भी बता दूं, क्योंकि फंड मैनेजर 2-3 साल 5 साल का एक व्यू लेते हैं और उसके बाद स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं। तो ये एक चीज है जो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा, अगर आप भी कोई स्टॉक चाहते हैं जहां हम बताएं कि नवंबर में फंड मैनेजर ने क्या किया है, तो हम उसका भी रिव्यू कर देंगे। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। 1060 का एनएवी है और 26,106 करोड़ का एयूएम है। मिस्टर प्रशांत जैन ऑलमोस्ट 20 साल से फंड को मैनेज कर रहे हैं और टॉप 10 स्टॉक है जो अब हम बात करने वाले हैं। 10% 52% है पूरे पोर्टफोलियो का। फंड को अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो परफॉर्म नहीं किया है। 5 साल, 7 साल, 10 साल का आप रिटर्न देख सकते हैं। उसको हम बीएससी 500 टीआरआई के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन हाँ, पिछले 1 साल में फंड ने परफॉर्म किया है, 42% ऑलमोस्ट किया है। ये डेटा मुझे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की साइट से नहीं मिला, ये वैल्यू रिसर्च से मिला है। अगर ये मुझे बीएससी 100 का डेटा मिलता तो और ज्यादा क्लैरिटी होती। लेकिन हाँ, 1 साल में फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं। जैसे एसबीआई है, 8.69% है। फिर है, मतलब पूरे पोर्टफोलियो का, ठीक है। फिर है आईसीआईसीआई बैंक है, लार्सन एंड टूब्रो, एनटीपीसी, इन्फोसिस, कोल इंडिया, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, पावर फाइनेंस है 2.80। मतलब ये जो टॉप 10 स्टॉक्स है, इसके बेसिस पर बहुत कुछ पोर्टफोलियो पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 52% यही पोर्टफोलियो है। मतलब जो 26,000 करोड़ है उसमें से थोड़ा बहुत कैश होगा, उसके बाद जो भी है वो इन्हीं 10 स्टॉक में ही पैसा है। मतलब 13,000 करोड़ के आसपास, मतलब मैं रफ एस्टिमेट ले रहा हूं। अब थोड़ा बहुत उन्होंने सेल किया है एसबीआई में, आईसीआईसीआई बैंक और लार्सन टूब्रो। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पूरा सेल कर दिया है, थोड़े बहुत सेल किया है। जनरली पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करते हैं फंड मैनेजर्स, तो वही एक चीज है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ अलार्मिंग बात है। ये अगले महीने में बाई भी हो सकता है, तो ये एक चीज है। बट अभी भी ये तीनों पोर्टफोलियो में बड़े हिस्से हैं। रिलायंस एचडीएफसी बैंक में खरीदा है, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। ये 7 और 8 नंबर में है रिलायंस एचडीएफसी बैंक। तो अगले कुछ महीनों में क्या ये और ऊपर जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो ये देखने का रहेगा। फिर आईटीसी है, आईटीसी में तो कुछ एक्शन लिया नहीं है। पावर फाइनेंस में भी थोड़ी सी सेल किया है। फिर उसके बाद जी है, एसबीआई लाइफ है, ऑरबिंदो फार्मा, एनएचपीसी, तो वहां पर और बाई किया है। जैसे अभी हमने रिलायंस में देखा ना, तो ये लोग भी है लेकिन टॉप 10 में नहीं है और नीचे में है। तो जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस में देखा तो यहां पर वहां पर भी बाइंग की हुई है। जी, एसबीआई लाइफ, ऑरबिंदो फार्मा, एनएचपीसी। फिर एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, सीएससी, एबीबी, गेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, यहां पर थोड़ा सा सेल किया हुआ है। पोर्टफोलियो से निकले नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर सेलिंग किया हुआ है। पोर्टफोलियो से कौन निकला है, वो है मैक्स हेल्थ केयर। अब ये जरूर आपको समझना चाहिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मैक्स हेल्थ केयर को इस फंड मैनेजर इस फंड ने निकाला है। मिस्टर प्रशांत जैन जो फंड मैनेजर है उन्होंने। अब मैक्स हेल्थ केयर, अलग अलग रीजन हो सकता है फंड मैनेजर क्यों किसी स्टॉक को निकालते। कभी कभी उनको लगता है वैल्यूएशन महंगा हो गया है, अब ज्यादा बढ़ेगा नहीं, या उनको लगता है कि जो उनकी थीसिस थी, जो उन्होंने फंड जो स्टॉक लेने से पहले सोचा था कि, तो वैसा हो गया हो चीजें, जो उन्होंने सोचा था कि नहीं ऐसा करके ग्रोथ होगा और वो ग्रोथ हो गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जो सोचा था वो ऐसा नहीं हुआ, तो भी वो फंड में से स्टॉक को बाहर कर सकते हैं। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, वो तो फिर इससे पता नहीं चलेगा। बट मेन जो लर्निंग है, लेसन है शायद इस वीडियो से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मैक्स हेल्थ केयर जो कि आउट हुआ है पोर्टफोलियो से। अगले भी बहुत सारे फंड्स आने वाले हैं रिव्यू करने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपके कीमती समय